Today we will understand chapter 10 Social Science, the world of growing knowledge. The world of growing knowledge इसका मतलब है जैसे जैसे इंसान की डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई और उन ज़रूरतों के हिसाब से इंसान ने अपने आप को ढाला। इसके लिए उन्होंने अलग अलग चीज़ें बनाई, जैसे इन्वेंशन ऑफ व्हील और व्हील से बनने वाली चीज़ें, साथ ही साथ लैंग्वेज, नंबर, सिंबल। ओके, इन शॉर्ट, in this chapter we will discuss how early men developed their knowledge and began the journey from primitive ways to modern ways. Early men learned different skills by observing and experimenting with things. They passed this knowledge to the next generation orally. It was difficult for them to remember everything. They began to record their knowledge by drawing, painting and writing. अर्ली मेंस बच्चों ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट करके स्किल्स को सीखते थे, कोई भी चीज़, और इसी नॉलेज को अपने नेक्स्ट जनरेशन को ऑरली यानी बताकर समझाते थे। बट उस चीज़ को याद रखना और उस नॉलेज को रिकॉर्ड करके रखना बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सुनकर तो इंसान भूल भी जाता है। इसलिए अपने नॉलेज को रिकॉर्ड करके रखने के लिए और परमानेंट करने के लिए उन्होंने ड्राइंग, पेंटिंग और राइटिंग की शुरुआत की। इसी तरीके से हमारी ड्राइंग, पेंटिंग एंड राइटिंग की शुरुआत हुई। ड्राइंग एंड राइटिंग वर्क टेकन अप बाय अर्ली मेंस टू रिप्लेस ओरल एजुकेशन। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। बेसिकली ड्राइंग एंड राइटिंग के ज़रिए अर्ली मैन ने अपने ओरल एजुकेशन यानी जो सुनकर, जो बोलकर सुनते थे, उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि अब वो लिख भी सकते थे, उस चीज़ को ड्रॉ भी कर सकते थे। एंड बेसिकली अपने फीलिंग्स, अपने थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए केव्स के ऊपर वो ड्रॉ करते थे। ओके, दीज पिक्चर्स वर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड हंटिंग सीन्स ऑफ मैन टू कम्युनिकेट और कीप रिकॉर्ड्स ऑफ नॉलेज बाय वे ऑफ ड्रॉइंग पिक्चर्स टुक अ लॉन्ग टाइम। बेसिकली जो अर्ली मेंस केव पे ड्रॉ करते थे एनिमल्स एंड हंटिंग सीन, जो शिकार वो करते थे ना, उसी को ड्रॉ करते थे, बट इनको ड्रॉ करना बहुत टाइम टेकिंग था। सो ग्रेजुअली दे डिसाइडेड टू यूज सिम्बल्स। उसके बाद इन्होंने सिम्बल यूज करना शुरू किया। सिम्बल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट, और सिम्बल्स के बाद स्क्रिप्ट आया। स्क्रिप्ट अ सिस्टम ऑफ राइटिंग, जिसे आप हिंदी में लिपि भी कहते हैं। द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया वर द फर्स्ट हु डेवलप्ड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। सबसे पहले जिन्होंने राइटिंग इन्वेंट की वो मेसोपोटामिया के लोग थे, और उनके राइटिंग को कहा गया क्यूनेफॉर्म, CUNEIFORM। Okay. In ancient Egypt, a writing system was developed in which a picture-like sign was used for the word. It was called hieroglyphics. Similarly, Egypt में भी writing system develop किया गया, जिसमें picture को as a sign use किया गया। हर एक word picture को denote करता था, और इसी को हमने hieroglyphics कहा है। See in this picture cuneiform and hieroglyphics. हायरोग्लाइफिक्स में देखिए वर्ड एंड इसके साथ पिक्चर डिनोटेड है, एंड क्यूनिफॉर्म। ओके, सी वेरी केयरफुली। स्टोरी ऑफ नंबर्स। Thousands of years ago, before men had invented numbers, people used pebbles and stick for counting. 1000 साल पहले जब नंबर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस टाइम लोग पेबल्स एंड स्टिक के जरिए काउंटिंग करते थे। लेटर ऑन फिंगर्स वर यूज फॉर काउंटिंग। फिर धीरे धीरे फिंगर्स का यूज होना शुरू हुआ। एंड इवन टुडे द प्रैक्टिस ऑफ काउंटिंग 1 to 10 ऑन फिंगर इज पॉपुलर। और अभी भी नंबर फिंगर्स के ऊपर काउंट हम करते हैं, अभी भी ये पॉपुलर है। ओके, सी हियर द सुमेरियंस यूज्ड स्पेशल शेप्स। सुमेरियन जो है काउंटिंग के लिए स्पेशल शेप यूज करते थे। देखिए इस पिक्चर में, एंड नंबर भी साथ में लिखा हुआ है, ये सुमेरियन यूज करते थे। सी दिस पिक्चर वेरी केयरफुली। नाउ सी दिस इमेज, रोमन नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक सिस्टम। रोमन नंबर्स use 7 letters of their alphabet to write numbers, basically M, D, C, L, X, V and 1। ये basically use होते हैं symbols इसमें। and Hindu Arabic system, दिस सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन इंडिया। याद रखना, जो आज के टाइम का नंबर सिस्टम है ये इंडिया में ही डेवलप किया गया था।
एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो वॉज डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्टा इन इंडिया, एंड ज़ीरो का जो डिस्कवर है वो भी आर्यभट्टा ने किया था, जो इंडिया से बिलोंग करते थे. द अरब्स टुक दिस सिस्टम ऑफ नंबर फ्रॉम 0 to 9, एंड अरब ने इस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया. ओके किड्स. नाउ आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. इट टुक्स men many years to perfect the art of living. Many books were written by hands using clay tablets and sharp tools. The making of one book took a very long time. It was a very slow process. Okay? Art of living को परफेक्ट बनाने में बहुत टाइम लग गया, बिकॉज शुरुआत में जो बुक्स लिखी जाती थी हाथों से लिखी जाती थी, क्ले टैबलेट और शार्प टूल्स से, जिसकी वजह से बुक को बनने में बहुत टाइम लग जाता था, एंड जिसकी वजह से लर्निंग सेंटर जो था वो सभी लोगों के पास अवेलेबल नहीं था. एंड चाइना डेवलप्ड द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इन 5th century AD, but it did not prove successful as it was a difficult process. Okay, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस था. See here, a simple printing process was developed in Germany by Johannes Gutenberg in 1440. फर्स्ट प्रिंटिंग प्रोसेस जो डेवलप किया गया वो जोहान्स गुटेनबर्ग के जरिए किया गया, एंड द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय हिम वाज अ बाइबल, और उसने जो फर्स्ट बुक प्रिंट किया वो बाइबल किया. इट वॉज प्रिंटेड ऑन sheep skin, एंड द प्रिंटिंग प्रेस ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. एंड प्रिंटिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग प्रेस के कारण जो नॉलेज थी वो एक्सपेंड हुई, लर्निंग लिमिटेड से अनलिमिटेड हो गया, बिकॉज बुक्स सभी के पास अवेलेबल हो गई, मार्केट में अवेलेबल हो गई. एंड लिसन किड्स, बाइबल इज द बुक विच हैज अ मैक्सिमम प्रिंटेड कॉपीज इन द होल वर्ल्ड. सबसे ज्यादा कॉपीज जो है वो बाइबल की बुक की है. ओके, वी हैव स्पेशल बुक्स दैट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर बुक्स. दे आर फॉर द ब्लाइंड in a script called the Braille script. It was invented by Louis Braille, who was himself blind. हमारे पास ऐसे स्पेशल बुक्स भी हैं जो ब्लाइंड के लिए होता है, और इसमें ब्रेल स्क्रिप्ट के जरिए पढ़ा जाता है, और इसको इन्वेंट किया था लुइस ब्रेल, जो खुद भी ब्लाइंड थे. ईच लेटर्स इन द ब्रेल अल्फाबेट इज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ड डॉट्स. इसमें डॉट्स होते हैं और इसको फेल्ट और टच करके पढ़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर. ओके किड्स. Last topic, literacy and progress. All these invention of writing, numbers, printing and paper have helped to make people literate. इन सब की वजह से लोगों को लिटरेट करने में मदद मिली. No progress is possible if people remain illiterate and uneducated. अगर अनपढ़ रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगा. So literacy is the key.